सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परम मंगलमय परात्पर पारब्रह्म परमेश्वर अखिलेश्वर पीताम्बरधारी नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोट सा प्रणाम करते हुए मित्रों, आज गीता में भगवान की उदारता के बारे में अपनी वाणी रूपी पुष्प भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करते हुए मित्रों, आपसे भी निवेदन करता हूं मित्रों, आपको भी वाणी रूपी पुष्प निवेदित करता हूं मित्रों कि गीता में भगवान की उदारता जो बताई गई है वह क्या है, कैसे है, इस पर मैं अपनी वाणी रूपी पुष्प आपको भी निवेदित करता हूं मित्रों। कोई त्रुटि हो तो उसको क्षमा करिएगा अपना दास समझ करके। मित्रों, जो भी मैं निवेदन करता हूँ गुरुजनों महापुरुषों के द्वारा मिले हुए उपदेश स्वरूप अमृत स्वरूप जो ज्ञान मिला है उसी को मैं अपनी वाणी रूपी पुष्प आपसे निवेदित करता हूँ मित्रों। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। उदारा ये सृष्टौ सहित ममता पाशनिहिता, अतस्ते संयाता जन मरण दुखेषु सततम्, बिना स्वार्थ कामं स्वसकल जनानां हित करो, भवानेकः कृष्णस्त भुवनयो उदारो वरतमः। अर्जुन ने भगवान के ऐश्वर्य एक अक्षौड़ी नारायण सेना को छोड़ करके भगवान को स्वीकार किया। मित्रों, तो उनको भगवान भी मिले और साथ ही साथ ऐश्वर्य भी मिला। भगवान ने अर्जुन के लिए छोटे से छोटा काम भी किया, अर्थात पांडवों की 7 अक्षौड़ी सेना में भगवान अर्जुन के सारथी बने। मित्रों, अध्याय 1 का 21वें श्लोक में इसका वर्णन मिलता है। मित्रों, यह भगवान की कितनी उदारता है कि जो अनंत सृष्टियों को धारण करने वाले हैं, सबका पालन पोषण करने वाले हैं, वे भक्तों के लिए मनुष्य रूप धारण कर लेते हैं। अध्याय 4 के 6वें श्लोक में इसका वर्णन है। मित्रों, यह उनकी कितनी महानता है, कितनी समता है। जिज्ञासु है अर्थात समता प्राप्त करना चाहता है, वह भी वेदों में कहे हुए सकाम अनुष्ठानों का, बड़े बड़े भोगों का अतिक्रमण कर जाता है। मित्रों, और समता वाला योगी वेदों में, यज्ञों में, तपों में और दान में जितने पुण्य फल कहे गए हैं उन सब का अतिक्रमण कर जाता है। समता का उद्देश्य होने मात्र से भगवान उसको कितना ऊंचा पद देते हैं। भगवान के विधान में कितनी उदारता भरी है। मित्रों, वास्तव में आर्त और अर्थार्थी भक्त उदार नहीं है, परंतु भगवान की यह विशेष उदारता है कि जो जिस भाव से भगवान में लग जाता है मित्रों, भगवान के सम्मुख हो जाता है, उसको भगवान उदार बनाते हैं। उदारा सर्व एवैतै, अध्याय 7 के 18वें श्लोक में इसका वर्णन है। मित्रों, प्रायः लोग दूसरों की श्रद्धा अपने में कराने के लिए कई तरह का नाटक करते हैं, दूसरों को अपना ही दास शिष्य बनाने के चक्कर में रहते हैं। पर भगवान की यह विचित्र उदारता है मित्रों कि जो अपनी कामना पूर्ति के लिए जिस देवता की श्रद्धा पूर्वक उपासना करना चाहता है, भगवान उसकी श्रद्धा को उसी देवता के प्रति दृढ़ कर देते हैं और उसकी उपासना का फल भी दे देते हैं। अध्याय 7 के 21वें और 22वें श्लोक में इसका वर्णन आता है। मित्रों, अंत समय में मनुष्य जिस जिसका चिंतन करता है, शरीर छोड़ने के बाद उसको प्राप्त हो जाता है। अध्याय 8 के 6वें श्लोक में इसका वर्णन आता है। मित्रों,
इस विधान में भगवान की कितनी उदारता भरी हुई है कि अंत समय में जैसे हरिण का चिंतन होने से भरत मुनि को हिरण की योनि प्राप्त हो गई, ऐसे ही भगवान का चिंतन होने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है मित्रों। तात्पर्य है कि जिस अंतिम चिंतन से हिरण आदि योनियों की प्राप्ति होती है, उसी चिंतन से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भगवान की इस उदारता का कोई पारावार नहीं मित्रों। ब्रह्मलोक तक जितने भी लोक हैं, उनमें जाने पर फिर लौट कर आना पड़ता है मित्रों। जन्म मरण के चक्कर में जाना पड़ता है, परंतु भगवान की प्राप्ति होने पर लौट कर फिर से संसार में नहीं आना पड़ता मित्रों। अध्याय 8 के 16वें श्लोक में इसका वर्णन मिलता है मित्रों। यह भगवान की कितनी महती उदारता है मित्रों। जो अनन्य भाव से भगवान की उपासना में लग जाते हैं, उनको भगवान अप्राप्त की प्राप्ति करा देते हैं। अध्याय 9 के 22वें श्लोक में इसका वर्णन आता है मित्रों। चाहे वह प्राप्ति लौकिक हो अथवा पारलौकिक हो। लौकिक प्राप्ति में भगवान उनके शरीर तथा कुटुंब परिवार के निर्वाह का प्रबंध करा देते हैं, उनकी तथा उनके कुटुंब की रक्षा करते हैं। परंतु इसमें एक विलक्षण बात है कि जिनकी प्राप्ति करा देने से उनका हित होता हो, वे संसार में ना फंसते हों। उन चीजों की प्राप्ति हो तो भगवान करा देते हैं, पर जिनकी प्राप्ति करा देने से उनका हित न होता हो, वे संसार में फंसते हों, उन चीजों की प्राप्ति भगवान नहीं कराते। जैसे नारद जी के मन में विवाह करने की आई तो भगवान ने उनका विवाह नहीं होने दिया, क्योंकि इसमें उनका हित नहीं था। अगर लौकिक प्राप्ति कराने से उनका पतन न होता हो, तो उनकी लौकिक चाहना न होने पर भी भगवान लौकिक प्राप्ति करा देते हैं मित्रों। जैसे ध्रुव जी ने पहले सकाम भाव से भगवान की उपासना की, उस उपासना से उनके मन का सकाम भाव मिट गया, तो भी भगवान ने उनको 36,000 वर्ष के लिए राज दे दिया तथा ध्रुव लोक बना दिया मित्रों। तात्पर्य है कि उनको अलौकिक पारलौकिक चीज तो भगवान देते ही हैं, पर लौकिक चीज से उनका भला होता हो तो लौकिक चीज की प्राप्ति भी भगवान करा देते हैं। जो भक्त भक्ति भाव से पत्र पुष्प फल जल आदि को भगवान के अर्पण कर देता है, उसको भगवान खा लेते हैं। यह विचार नहीं करते कि यह फल है या फूल अथवा पत्ता। अध्याय 9 के 26वें श्लोक में इसका वर्णन आता है मित्रों। उदार भाव के कारण भगवान भक्त के भाव में कितने बह जाते हैं। इतना ही नहीं, भक्तों के भाव में बहकर भगवान अपनी बिक्री भी कर देते हैं। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीडते स्वात्मानं भक्तिभ्यो भक्तवत्सलः। यह भगवान की उदारता की हद हो गई। संसार के पद अधिकार आज सबको समान रूप से नहीं मिलते, बल्कि योग्यता आदि के अनुसार ही मिलते हैं। परंतु भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए इतनी उदारता कर रखी है कि पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी मनुष्य भी भगवान का भजन कर सकता है, भगवान को अपना मान सकता है मित्रों, भगवान की तरफ चल सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है। अध्याय 9 के 30 और 31वें श्लोक में इसका वर्णन आता है मित्रों। जो केवल भगवान के भजन में ही मस्त रहते हैं मित्रों, भगवान की लीला आदि में ही रमण करते हैं, उनकी कोई इच्छा न होने पर भी भगवान अपनी तरफ से उनको वह ज्ञान देते हैं, जो ज्ञान जिज्ञासुओं को भी बड़ी कठिनता से मिलता है मित्रों। अध्याय 10 के 11वें श्लोक में इसका वर्णन मिलता है मित्रों। यह भगवान की कितनी बड़ी उदारता है मित्रों। गीता में अर्जुन भगवान से थोड़ी बात पूछते हैं तो भगवान उसका विस्तार से उत्तर देते हैं। अर्थात अर्जुन के प्रश्न का उत्तर तो देते ही हैं, पर अपनी ओर से और भी बातें बता देते हैं। अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मैं आपका अविनाशी रूप देखना चाहता हूँ। अध्याय 11 के 3 श्लोक में इसका वर्णन आता है मित्रों। तो भगवान ने देव रूप, उग्र रूप, अत्युग्र रूप आदि अनेक स्तरों से अपना अक्षय अविनाशी विश्व रूप दिखा दिया मित्रों। अगर अर्जुन भगवान के विश्व रूप को देखकर भयभीत नहीं होते, तो भगवान न जाने अपने कितने रूप दिखाते चले जाते मित्रों। यह भगवान की कितनी उदारता है मित्रों। निर्गुण उपासना करने वाले तो पराभक्ति से भगवान को तत्व से जानकर भगवान में प्रविष्ट होते हैं, परंतु जो सगुण उपासना करने वाले हैं, उन भक्तों को भगवान ज्ञान भी देते हैं, दर्शन भी देते हैं और अपनी प्राप्ति भी करा देते हैं मित्रों।
अध्याय 11 के 54वें श्लोक में इसका वर्णन आता है मित्रों। भगवान में आविष्ट चित्त वाले भक्तों का भगवान स्वयं संसार सागर से शीघ्र उद्धार करने वाले बन जाते हैं। यह भगवान की भक्तों के प्रति कितनी उदारता है मित्रों। जो अविनाशी शाश्वत पद लंबे समय तक एकांत में रहकर धारणा ध्यान समाधि करने से प्राप्त होता है, वही पद भक्त सांसारिक सब काम करता हुआ भी भगवान की कृपा से अनायास ही पा लेता है मित्रों। जो केवल भगवान के शरण हो जाता है उसको भगवान संपूर्ण पापों से मुक्त कर देते हैं। अध्याय 18 के 66वें श्लोक में इसका वर्णन आता है मित्रों। यह भगवान की कितनी उदारता है। जो भगवत भक्तों में गीता का प्रचार करता है वह भगवान को ही प्राप्त होता है। उसके समान भगवान को और कोई प्यारा नहीं है मित्रों। अगर कोई प्रचार नहीं कर सकता पर गीता का अध्ययन पठन पाठन करता है, उसके द्वारा भगवान ज्ञान यज्ञ से पूजित होते हैं। जो गीता का अध्ययन भी नहीं कर सकता, केवल दोष दृष्टि रहित होकर श्रद्धा पूर्वक गीता का श्रवण करता है, वह भी शरीर छूटने के बाद भगवत धाम में चला जाता है मित्रों। भगवान की इस उदारता को क्या कहा जाए। कोई भगवान को माने चाहे न माने, भगवान का मंडन करे चाहे खंडन करे, भगवान का त्रिलोकी से अस्तित्व हो ही उठा देना चाहे तो भी भगवान की बनाई हुई पृथ्वी सबको समान रूप से आश्रय देती है मित्रों। पृथ्वी पर सभी बैठते हैं, चलते हैं, मल मूत्र का त्याग करते हैं, लातों पैरों हाथ से मारते हैं, तो भी पृथ्वी उनकी गलतियों की तरफ ख्याल नहीं करती मित्रों। भगवान के बनाए हुए जल में कोई स्नान करे, कपड़े धोए, आचमन करे अथवा कुल्ला करे, तो भी जल समान रीत से सबकी प्यास मिटाता है मित्रों। भगवान की बनाई हुई अग्नि सबको समान रीत से प्रकाश देती है मित्रों। प्राणियों के द्वारा खाए हुए 4 प्रकार के अन्न को पचाती है, प्रकाश देकर सबका भय दूर करती है। भगवान की बनाई हुई वायु सबको समान रूप से श्वास लेने देती है, जीने देती है, सबको समान रूप से बल देती है। भगवान का बनाया हुआ आकाश सबको समान रूप से अवकाश देता है, दसों दिशाओं में सबको समान रूप से फलने फूलने और बढ़ने के लिए अवकाश देता है। इस प्रकार जिसकी बनाई हुई चीज भी इतनी उदार है, वह खुद कितना उदार होगा मित्रों। कोई अपने घर में नगर पालिका के जल की टोटी लगाता है तो उसको टैक्स देना पड़ता है मित्रों। पर भगवान ने कई नदियां बना दी हैं जिनका कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। ऐसे ही कोई अपने घर में बिजली का तार लेता है तो उसको टैक्स देना पड़ता है, पर भगवान ने सूर्य चंद्रमा अग्नि आदि बना दिए हैं जिनका कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, सभी मुफ्त में प्रकाश पाते हैं। यह भगवान की असीम उदारता नहीं तो और क्या है मित्रों। भगवान ने मनुष्य को शरीर आदि वस्तुएं इतनी उदारता पूर्वक और इस ढंग से दी है कि मनुष्य को ये वस्तुएं अपनी ही दिखने लगती हैं। इन वस्तुओं को अपनी ही मान लेना भगवान की उदारता का दुरुपयोग करना है मित्रों। भगवान में यह बात है ही नहीं कि मनुष्य मेरे को माने तभी उसका उद्धार होगा। यह भगवान की बड़ी भारी उदारता है। मनुष्य भगवान को माने या ना माने, उसमें भगवान का कोई आग्रह नहीं है, परंतु उसको भगवान के विधान का पालन जरूर करना चाहिए। इसमें भगवान का आग्रह है, क्योंकि अगर वह भगवान के विधान का पालन नहीं करेगा तो उसका पतन हो जाएगा। अध्याय 3 के 32वें श्लोक में इसका वर्णन आता है मित्रों। अतः मनुष्य अगर विधाता भगवान को न मानकर केवल विधान को माने तो भी उसका कल्याण हो जाएगा। हाँ, अगर मनुष्य विधाता को मानकर उनके विधान को मानेगा तो भगवान उसे अपने आप को दे देंगे, परंतु अगर विधाता को न मानकर उनके विधान को मानेगा तो भगवान उसका उद्धार कर देंगे। तात्पर्य है कि विधाता को मानने वाले को प्रेम की प्राप्ति और विधान को मनाने वाले को मुक्ति की प्राप्ति होती है। वास्तव में देखा जाए मित्रों तो विधान को मानना और विधाता को न मानना कृतज्ञता है। कारण कि मनुष्य जो भी साधन करता है उसकी सिद्धि भगवत कृपा से ही होती है। वह जो भी साधन करता है उसमें भगवान का संबंध रहता ही है। संसार भगवान का, जीव भगवान का, शास्त्र भगवान के, विधान भगवान का, सब में भगवान का ही संबंध रहता है मित्रों। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मित्रों, इस वीडियो का लाभ पाएं, ज्यादा से ज्यादा दूसरे लोगों में प्रचार प्रसार करें, जिससे कि गीता का प्रचार प्रसार हो, लोगों में गीता पढ़ने की इच्छा जागृत हो, सनातन धर्म का प्रचार हो। मित्रों, यह दास पर बड़ी कृपा होगी। मित्रों, आप मेरे नित्य नूतन वीडियो का लाभ पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि यह दास भी उत्साहित हो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करें। मित्रों, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो।